नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया में हो रहे पोस्ट को दुरुपयोग को लेकर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, हमें अपनी सकारात्मक पोस्ट से दुष्प्रचार का जवाब देना है। प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुक्त यात्रा करेंगी बहनें। 4 जिलों में भी नहीं होगी साप्ताहिक बंदी। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र। रक्षाबंधन को लेकर सजाया गया केदारनाथ मंदिर। पर्व के दिन केदारनाथ में लगेगा अन्नकूट मेला। शुरू हुई तैयारियां। पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कई देशों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। और प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। पूरे विश्व में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि पूरे विश्व में 70% केस केवल 5 देशों से सामने आए। पूरे विश्व में अभी तक कोरोना से 17 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। साथ ही साथ 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही साथ भारत में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 11 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस कोरोना काल में कई युवाओं की नौकरी चली गई, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर युवाओं के लिए नाजीर पेश कर रहे हैं। गुड़गांव में 23 साल होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जगदीश बिष्ट अपने प्रत्येक गांव नाथुआ खान में इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं। नैनीताल में जगदीश बिष्ट ने कोरोना काल में नई शुरुआत की। सालों तक जो व्यवसाय उन्होंने गुड़गांव में बनाया, उसे कोरोना संक्रमण के बाद छोड़कर वो अपने गांव लौट आए। जगदीश बिष्ट अब राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना का लाभ उठाते हुए एक स्थान पर बकरी, मछली, मुर्गी, खरगोश, मशरूम और डेयरी शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार से लोन भी लिया है। अभी कोविड-19 के आने से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। जो जितने भी बाहर यहाँ के लोग हम लोग गए हुए थे, तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए वहाँ पे और आजीविका चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हमने सोचा क्यों नहीं यहीं पर हम कुछ ऐसा स्वरोजगार पैदा करें जिससे हम कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। जो पलायन हो रहा है हम लोगों का, जो पलायन हम पहाड़ के लोग बाहर जाके हम लोग परेशान हो जाते। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व मध्यरात्रि से शुरू होने वाला अन्नकूट मेले को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर केदारनाथ में स्थित स्वयंभू लिंग पर लगाए गए अनाज का भोग एवं श्रृंगार का भक्तजन दर्शन करके भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। इस बार मेला रविवार को पड़ रहा है। वहीं विश्वनाथ मंदिर, गुप्तकाशी समेत कई स्थानों पर भी इसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। आपको बता दें, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन से एक दिन पहले केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट मेला धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं बाजपुर के 2 गांवों में महाभारत देखने को मिल गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद सरकारी अस्पताल में घायलों का उपचार के बाद उन्हें रुद्रपुर रेफर कर दिया गया।
सितारगंज क्षेत्र में एक बार फिर से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बार कोरोना सिडकुल में भी प्रवेश कर गया है, जबकि शहर के साथ साथ गांव में भी संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। इधर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार सितारगंज में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। अभी तक सितारगंज नगर, ग्रामीण क्षेत्र, शक्ति फॉर्म व नानक मत्ता इलाके में कई स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस बार फिर 12 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए। इसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर उप जिलाधिकारी सितारगंज को रिपोर्ट भेज दी गई। इसके बाद पटवारी आदि उन स्थानों का निरीक्षण करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात लगभग 1 बजे रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो उसमें हमें 26-27 तारीख की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 12 लोग संक्रमित कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 6 सिडकुल में एक किसी कंपनी के हैं और 4 लोग नकटपुरा के हैं जो हमारी पहले से कंटेनमेंट जोन है, और 2 हमारे वार्ड नंबर 9 के हैं। तो इस प्रकार टोटल 12 लोगों की सूची हमको प्राप्त हुई है। कोरोना वायरस के बीच केदारनाथ यात्रा खोलने के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन जारी। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मंदिर प्रांगण में बारिश में धरना दे रहे हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना वायरस के बीच यात्रा को नहीं खोलना चाहिए था। अगर धाम में बीमारी आती है तो इसके बुरे परिणाम निकल सकते हैं। इस बीच तीर्थ पुरोहित उनके भवनों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित बारिश के बीच धरने पर बैठ गए हैं। तीर्थ पुरोहित मंदिर के प्रांगण में धरना दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का यह भी कहना है कि धरना पिछले 1 सप्ताह से ये चल रहा है। इस बीच तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम में रैली भी निकाल रहे हैं। आज हमें इतना विवश किया कि जहाँ हम भगवान केदार की पूजा करने के बाद आने वाले अतिथि की सेवा किया करते थे, यात्रियों को आशीर्वाद दिया करते थे, किसी पार्टी का भी कोई आता हम स्वस्तिवाद के द्वारा उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन समय ने इतना मजबूर किया, सरकार ने हमें इतना मजबूर किया कि हमें खुद ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन सरकार के द्वारा जो हमारा हनन किया जा रहा है। हमारा सवाल कांग्रेस बीजेपी से नहीं है, हमारा सवाल होना चाहिए एक सनातन धर्म का, जो हम लोग चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में पीढ़ी दर पीढ़ी और जन्मजात से हकदारी हैं, पंडा पुरोहित हैं और पुजारी हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप जो है वहाँ मुख्यमंत्री जी इसको जो है एक बड़ा राजनीति अखाड़े से जोड़ रहे हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में कई तरह के लोगों ने अपना समय पास किया, तो कहीं ने इस दौरान कई तकनीकी अपनाने का कार्य भी किया। इस तरह से पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में अंतिम सीमा पर स्थित धर्मघर कस्बे में रहने वाली छात्रा हिमानी पाठक ने लॉकडाउन के दौरान जहां अनुपयोगी सामग्री का सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया है, राखी के त्योहार को देखते हुए जहां बाजार देशी और विदेशी राखियां दुकानों पर सजी है, वहीं हिमानी ने हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हुए खुद ही घर पर राखियों का निर्माण किया और राखियों में पेंटिंग बनाकर राखियों में 4 चांद लगाने का कार्य भी किया। हिमानी ने जब राखियां सोशल मीडिया में डाली तो राखियों की डिमांड आने लग गई। वर्तमान में 200 से अधिक राखी बाजार में बेच चुकी है हिमानी ने बताया कि जहां लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वरोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया है। लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसमें कैनवास पेंटिंग, पेपर क्राफ्ट, बोल क्राफ्ट और एफन डिज़ाइन विशेष रूप से शामिल है। मैंने घर पर बनाई राखियों में उत्तराखंड की संस्कृति एफन को विशेष रूप से दर्शाया है। इसका विशेष कारण है कि आज लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और बाजार में बने स्टिकर्स आदि का यूज़ एफन की जगह पर करते हैं। इस माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वे अपनी लोक कला को आगे बढ़ाएं। घर पर राखी बनाने का एक विशेष कारण यह भी है कि आज हमारा देश जिस बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में
बाजार में मिलने वाली राखियों की जगह घर पर बनी राखियां कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। जुलाई की बारिश से पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हाहाकार मच गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ के रोप में नदियां उफान पर आ गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने वाले तमाम गांव बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि थानो क्षेत्र के सिंधवाल गांव, बड़े रना और नाही कला गांव की लगभग 2500 की आबादी बारिश बाढ़ से प्रभावित हो गई है। तो वहीं इन गांव को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3 दिन से क्षेत्र में हो रही बारिश का कहर नदी पर भी टूटा है। नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र के बिजली, पानी, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। तो वहीं जगह जगह मलबा होने से आने जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। पूरा रास्ता तो पूरा खत्म हो गया हमारा। अच्छा, आपदा से जो है मेरे रास्ते में गाड़ी खड़ी थी मेरी, वो गाड़ियां में 2 गाड़ियां बही हमारी, दोनों हीरो, एक स्प्लेंडर है, एक हीरो मेस्ट्रो है। इस बारे में अभी तो मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। प्रधान जी को भी बताया आपने? प्रधान जी को तो मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रधान जी भी आ गए थे और जो ग्राम सभा के कार्यकर्ता हैं वो भी आए थे। तो बारिश से हुआ नुकसान? ये सारा जो है आपदा से हुआ जी, बारिश से हुआ नुकसान तो सारा। ये पुल 3 ग्राम सभा को जोड़ता है। इससे 2-3 दिन से बारिश होने के कारण बड़ी अस्त व्यस्त हो गया, सारा रास्ता खराब हो गया है और इससे पुल को भी खतरा हो गया सर। इसका नीचे से पुल का स्तर नीचे से काटना लग गया है, पानी स्टेट साइड हो गया, पानी होने के कारण से पुल को भी खतरा हो गया सर। उधर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश, बाढ़ और आपदा को देखते हुए डोईवाला का तहसील प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट पर हैं। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि क्षेत्र की नदियों में बाढ़ को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और क्षेत्र के हालातों पर नजर रखी जा रही है। कि मैंने यहाँ का भ्रमण किया है, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जैसे कि गांव के साइड में ये नदी पानी जो है गांव का कटाव कर रही है मिट्टी का, तो यहाँ पर चेक डैम लगने चाहिए। और मैं जैसे कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं अपने रेंज साहब को बोलूँगा कि सर यहाँ चेक डैम लगाएं और यहाँ का हम देखते हैं। सर को मैं मतलब अपनी रिक्वेस्ट करूँगा आपको, तो यहाँ पर दिखाऊँगा अभी लाकर, और सर यहाँ का भ्रमण करेंगे तो सर वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर चेक डैम किस किस जगह लगने चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश से नदियों में बाढ़ जैसे हालात है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। डोईवाला में पड़ने वाली सोंग, सूसवा और जाखर नदियों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आबादी वाले गांव भी नदी में बढ़ रहे जलस्तर के खतरे की जद में आने से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि शासन प्रशासन के लोग हालातों पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही प्रशासन लगातार ग्रामीण की मदद कर रहा है। डोईवाला से 15 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है, सिंधवाल गांव डोईवाला ब्लॉक में आता है। डोईवाला विधानसभा का ये क्षेत्र है। आपको जो बारिश हुई उसके कारण 2 गाड़ियां भी यहाँ पर बह गई हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हो गई है। कोई भी अधिकारी अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा है क्योंकि यहाँ के लोग समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और हमने सड़क देखी है, लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है, जगह जगह मलबा इस सड़क में आया हुआ है, पैदल जाने का रास्ता भी नहीं है। गांव के लोगों का सीधे मुख्यमंत्री से भी मांग है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी मांग है कि इस सड़क को सुधारा जाए और गांव में बिजली पानी की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि लगातार कई दिनों से इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि हमारी इस खबर के बाद शासन प्रशासन गांव के लोगों की समस्या का किस तरह से समाधान करता है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो
तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर में नए जिलाधिकारी के रूप में रंजना राजगुरु ने चार्ज संभाल लिया। जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने निवर्तमान जिलाधिकारी से चार्ज लिया। इसके बाद उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नवागुंदक जिलाधिकारी का कहना है कि उनकी प्राथमिकता जिले के विकास और कोरोना की रोकथाम रहेगी। इसके साथ ही उनका ये भी प्रयास रहेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंच सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कृषि व कृषि प्रसंस्करण से संबंधित परियोजना संचालित की जा रही हैं। ILSP परियोजना तथा जिला प्रशासन सहयोग से अल्मोड़ा जिले के हवाल बाग विकासखंड अंतर्गत स्थापित बेकरी यूनिट इसका एक उदाहरण है। इस बेकरी यूनिट का संचालन परियोजना के अंतर्गत संगठित प्रगति स्वायत्त सहकारिता पापली बगड़ द्वारा किया जा रहा है, जिनके साथ ही 59 महिला समूह की 560 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में बेकरी यूनिट में विभिन्न प्रकार के बिस्किट तथा क्रीम रोल, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, मफिन व ब्राउनीज का उत्पादन किया जा रहा है। इन बेकरी उत्पादों के उत्पादन हेतु स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे मडुवा, गेहूं, तिल व अन्य प्रकार के मोटे अनाज का उपयोग किया जाता है। बढ़िया पैकेजिंग के साथ ही उन उत्पादों को हिरांस ब्रांड के नाम से भी स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संदेश से प्रेरणा लेकर नैनीताल की रहने वाली दीप्ति भट्ट अपने घर में ही हस्त निर्मित सांस्कृतिक राखी तैयार करने में जुटी हुई है। चाइनीज राखी का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए दीप्ति ने देश की सीमा पर तैनात फौजी भाइयों के लिए खुद राखियां बनाकर भेज रही हैं। राखियों में पहाड़ की परंपरागत औषधि हल्दी, राई, कपूर का उपयोग किया जा रहा है और जो कोई ये राखियां पानी में भीगने के बाद सैनिटाइजर का कार्य भी करेंगी। राखियाँ जो बनाई हैं वो हर्बल कलर से बनाई हैं, हल्दी से या मेहंदी का जो कलर होता है उससे। और इनको भेजने के लिए मैंने सोचा है कि चाइना बॉर्डर पे और कश्मीर भेजूंगी। जो फौजी भाई हमारे घर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, कुछ जो तनाव चल रहा है LOC और LEC पे उसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहन होने के नाते मुझे भेजना। नैनीताल पुलिस को कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। पांस के पास एक 800 ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्री विजय मेहता थानाध्यक्ष तल्ली ताल ने नेतृत्व में मौके पर जाकर राहत एवं बचाव हेतु संबंधित पुलिस टीमें द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया तथा रेस्क्यू कार दुर्घटना में घायल हेम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी आरपाटा मल्लीताल नैनीताल जो दुर्घटना से घायल अवस्था में था उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तथा प्राथमिक उपचार हेतु निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली में भेजा गया। बता दें उक्त स्थान पर कल देर साय में अन्य वाहन
वैगनार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई थी और अन्य व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में तल्लीताल पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके प्राथमिक उपचार हेतु बीडी पांडे अस्पताल में भिजवाया गया था। ऊधम सिंह नगर जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने नवनियुक्त जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण करवाया। रंजना राजगुरु जनपद की पहली महिला जिलाधिकारी हैं। इससे पूर्व जिले में कोई भी महिला जिलाधिकारी नहीं बनी है। बता दें कि आईएएस रंजना राजगुरु इससे पूर्व बागेश्वर की जिलाधिकारी रही। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 संक्रमण को रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ जनपद की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व यूपी के कई जिलों से लगती है, सभी से समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही जनपद की जनता के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके पहले मैं जनपद बागेश्वर के पहले मैं जिलाधिकारी में रह चुकी हूँ, जिसमें अपर सचिव बेसिक एजुकेशन और में है, तो वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा, प्लस कानून व्यवस्था। और देखिए सबसे पहले तो आजकल कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है उसको रोकना, उस पे काम करना, ये तो बट ऑब्वियस है, हर किसी की प्राथमिकता में है, तो मेरी भी प्राथमिकता में रहेगा। और जनपद का जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और यूपी के डिस्ट्रिक्ट भी कई सारे ज़िले से बॉर्डर लगता है, तो सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम करना, समन्वय बना के काम करना, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। नैनीताल के पाइंस के करीब कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अमीन और हनीफ निजी काम से भीमताल गए थे। आपको बता दें, इसके बाद वो हादसे का शिकार हो गए। नैनीताल भवाली रोड पर पाइंस के समीप रपटे में घने कोहरे के चलते उनकी कार 15 फीट गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने रेस्क्यू करके घायलों को खाई से निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमीन को मृत घोषित कर दिया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और भीमताल के पास खाई से, भवाली के पास खाई से नीचे गिर गई गाड़ी। करीब जितना इन्होंने बताया, इनके साथ जो बैठे थे, करीब 10 से 12 फुट का इनका फॉल था रोड से, और सर पे काफ़ी गहरी चोट थी इनकी, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इनकी हेड इंजरी से ही हुई है। तो 7:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी कि पाइंस के पास एक वैगनार कार खाई में गिर गई है। तो इस पर हम लोग मौके पर आए और जनता की मदद से 2 व्यक्ति इसमें सवार थे, इनको बाहर निकाला गया। एक को मामूली चोट है, दूसरा जो है काफ़ी गंभीर चोट है, उसे उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया है। विकासनगर अंतर्गत कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर जजरेड़ के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण साहिया के पास जजरेड़ में पहाड़ी मलबा आने से टमाटर लेकर मंडी जा रहे एक पिकअप वाहन मलबे में बुरी तरीके से दब गया। गनीमत रही कि समय रहते वाहन में सवार 3 लोगों ने कूदकर बहुमुश्किल से अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि अस्टी गांव के किसान राहुल तोमर 100 पेटी टमाटर पिकअप गाड़ी में भरकर देहरादून मंडी जा रहे थे, जिसके साथ वाहन चालक भगत व एक अन्य व्यक्ति सवार था। लेकिन देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण झजरेट में अचानक पहाड़ी दरकने लग गई और पहाड़ी का मलबा भरभरा कर उनके वाहन पर जा गिरा, जिससे रहते उन लोगों ने वाहन से कूदकर बहुमुश्किल से अपनी जान तो बचा ली। हादसा इतना भयानक था कि मामले में मलबे में दबकर वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इधर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और पीडब्ल्यूडी कर्मियों ने मलबे में फंसे वाहन को बाहर निकलवाकर मार्ग में मलबा हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। रात को जजरेट और तेज बारिश हो गई, पिकअप फंस गया। कितना नुकसान हुआ? 100 करेट टमाटर पिकअप नुकसान हुआ।
के साथ देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जगह जगह ईद उल जुहा की नमाज भी अदा की। इस मौके पर काशीपुर में ईदगाह में शहर ने इमाम के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनका विशेष ख्याल रखा गया। पहले ईद उल जुहा की मुबारकबाद बहुत बहुत सब पूरे देशवासियों को देना चाहता हूँ। शासन प्रशासन के साथ हम लोगों ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा नमाज अदा की गई ईदगाह में, और क्योंकि कोई गाइडलाइन के बाद तय किया गया था मस्जिद में 5-7 लोगों से ऊपर लोग नमाज अदा नहीं किएंगे, उसी को देखते हुए हमने नमाज अदा की गई और देश के सुकून अमन चैन के लिए हमने दुआ के लिए काम किया गया है। बाकी हम सब लोग ईद की मुबारकबाद। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।